नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय में एक शख्स अचानक पुनाड़ गदेरे में बह गया। बताया जा रहा है कि शख्स का सड़क किनारे से पैर फिसल गया था और वो सीधा गदेरे में ही गिर गया और गदेरे के तेज बहाव में बह गया। घटना की सूचना मिलते ही तत्काल जल पुलिस, डीडीआरएफ, एसडीआरएफ मौके पर पहुंची और खोजबीन में जुट गई है। हालांकि अभी तक शख्स का कुछ पता नहीं चल सका है। हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र में पहचान छुपाकर नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी लड़के को हिंदुवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने लड़की के साथ छेड़छाड़ करते हुए पकड़ा। वहीं जब आरोपी से उसका नाम पूछा गया तो उसने अपना नाम उदय चौहान बताया, जबकि आरोपी के आधार कार्ड में नाम मुसव्वर अली था। जिसके बाद लड़की की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। खेत में एक व्यक्ति एक लड़की को जबरदस्ती खींच रहा है और उसके साथ अभद्रता कर रहा है, अश्लील हरकतें कर रहा है। उस व्यक्ति से नाम पूछा तो उसने अपना नाम उदय चौहान बताया। जब उसने अपना नाम उदय चौहान बताया तो सबके आधार पर हमने उसकी जो जेब थी वो चेक की, जिसमें उसका आधार कार्ड निकला। आधार कार्ड में उसका नाम मुसव्वर अली था। ये थाना पथरी में छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज हुआ है। इसमें हम लोगों द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया तथा इसमें कार्रवाई अमल में ली गई है और इसमें जो भी हमारे आगे की कार्रवाई है वो हम लोग करेंगे। रुद्रप्रयाग के फाटा में पुलिस ने एक फर्जी जज को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि फाटा के पास जब पुलिस ने एक लाल बत्ती लगी गाड़ी को रोका और पूछताछ की तो गाड़ी सवार अपने जज बताकर रौब दिखाने लगा। लेकिन जब पुलिस को शक हुआ तो पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो गाड़ी सवार फर्जी जज निकला। इसके बाद पुलिस ने फर्जी जज के साथ एक महिला को भी गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का बताया जा रहा है, जो अपनी पत्नी के साथ केदारनाथ दर्शन के लिए आया था। चमोली में मलारी नेशनल हाईवे अभी तक नहीं खुल सका है। लाता के पास पहाड़ी का एक हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गया, जिसकी वजह से भारत चीन सीमा को जोड़ने वाली सड़क बंद हो गई है। हालांकि प्रशासन रोड को खोलने की कोशिश में जुटा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार में वेतन संबंधी और नियमितीकरण की मांग को लेकर धरना दे रहे गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी के नाराज 3 कर्मचारी टंकी पर चढ़ गए, जिन्हें नीचे उतारने के लिए पुलिस और प्रशासन को खासी मशक्कत करनी पड़ी। सफाई कर्मचारियों के धरने को सामाजिक संगठन स्वराज सेवा दल ने समर्थन दिया था। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आरोप लगाया कि वे यूनिवर्सिटी प्रशासन से वार्ता करने गए थे। इस दौरान यूनिवर्सिटी के एक अधिकारी ने उनके साथ अभद्रता की, जिससे नाराज होकर यूनिवर्सिटी के 2 कर्मचारी और स्वराज सेवा दल का एक कार्यकर्ता, कुल 3 लोग टंकी पर चढ़ गए। मौके पर पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट के हस्तक्षेप पर मामला शांत हुआ। निंदनीय शब्दों का उसने इस्तेमाल किया है। एक तो उस पर वो माफ़ी मांगे सार्वजनिक। दूसरी चीज़ हमारी जो मांग है वो ये है कि जो ईएसआई, पीएफ और जो वेतनमान, न्यूनतम वेतनमान है वो इन कर्मचारियों को दिया जाए। तो मेरे द्वारा यहाँ पर आके इन लोगों से वार्ता की गई है और जो जिन पे इन लोगों के द्वारा एलिगेशन लगाया जा रहा है कि उनके द्वारा इनके साथ मिसबिहेव किया गया है, तो उनके द्वारा अपने व्यवहार पे खेद प्रकट किया गया है और इस तरह से ये लोग इन्होंने अपना ये टंकी से नीचे उतर गए हैं और सब कुछ शांतिपूर्वक संपन्न हो गया है। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर राज्य सरकार एक बड़ी घोषणा कर सकती है। खबर है कि 60 साल के पूरा होते ही बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन योजना दी जाएगी। इसके लिए शासन ने सभी जिलों के समाज कल्याण विभाग को बाकायदा पत्र भेजा गया है और हर जिलों में पेंशन के लाभार्थियों को ब्यौरा मांगा गया है। 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। उम्मीद की जा रही है कि उसी दिन इसकी घोषणा की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सस्ता अभियान के लिए सांसदों और विधायकों को लक्ष्य तो दे रखे हैं, लेकिन इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सांसद और विधायक क्या कोशिश कर रहे हैं? आखिर कौन लोग हैं जो सांसद और विधायकों के खाते के सदस्य बन रहे हैं? जानने के लिए आइए इस रिपोर्ट को देखते हैं। 2 सितंबर से शुरू हुआ बीजेपी का सदस्यता अभियान जोर पकड़ रहा है।
लेकिन इस सदस्यता अभियान में सबसे ज्यादा पसीने सांसदों और विधायकों के छूट रहे हैं, जिन्हें 15 और 10,000 सदस्य बनाने का लक्ष्य चुना है। ऐसे में सांसद तो मेहनत कर ही रहे हैं और इसके साथ ही उनके प्रतिनिधि भी दिन रात एक कर रहे हैं। लक्ष्य की ओर हम समय समय पूरा जाएंगे और जो हमको 15,000 का टारगेट मिला है पूरा करेंगे। हमारे मंडल अध्यक्षों को, जिला अध्यक्षों को, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों को, मोर्चा प्रकोष्ठ जितने भी हैं उनको सबको टारगेट दिया गया है। तो वो टारगेट को पूरा करने के लिए हम जा रहे हैं और लोग खुशी खुशी बन भी रहे हैं, सिर्फ पहुंचने की जरूरत है। दूसरी तरफ पार्टी संगठन की निगाह भी सांसदों और विधायकों को दिए लक्ष्य पर है। पार्टी को उम्मीद है कि चुने हुए जनप्रतिनिधि अपने टारगेट को पूरा करेंगे। जो प्रदेश पदाधिकारी हैं उनके लिए 2,000 और 1,000 जिले के पदाधिकारियों के लिए, और ये लक्ष्य जैसे आपने कहा कि किस प्रकार से पूर्ण होगा। देखिए, एक सांसद होते हैं, उनके लोकसभा लगभग 14 विधानसभाएं होती हैं। 14 विधानसभा लगभग हमारे यहाँ 20 मंडल हैं। उस प्रत्येक, क्योंकि एक सांसद का दायरा बहुत ज़्यादा होता है, तो माननीय सांसद से कहा गया है कि इतने पीरियड आपको निकलना ही निकलना है। दरअसल बीजेपी का लक्ष्य पूरे देश में 20 करोड़ से ज्यादा लोगों को अपना सदस्य बनाना है। इसलिए बीजेपी ने नेताओं को उनकी कद और पद के हिसाब से सदस्य बनाने का टारगेट दिया है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। भारत के प्रथम गांव माड़ा समेत नीति घाटी दीपावली के बाद 16 नवंबर तक खाली हो जाएगी। लेकिन अभी माड़ा गांव में कैसी रौनक है, आइए इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। पहाड़ में मौसम साफ होते ही सैलानियों की संख्या अब बढ़ने लगी है। वहीं चमोली में भारत की प्रथम गांव माड़ा में पर्यटकों का जमावड़ा लगा हुआ है। सैकड़ों की संख्या में यात्री भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के बाद यहां पहुंच रहे हैं। वहीं भारत के प्रथम गांव माड़ा आने पर पर्यटकों का कहना है कि मौसम शानदार है और रास्ते भी खुले हुए हैं। बद्रीनाथ से हम दर्शन करके अभी माना गांव आए। माना गांव भी बहुत अच्छा है, भारत का पहला गांव है और पहले हिंदुस्तान के पहले चाय के दुकान में चाय पीने का आनंद बहुत अच्छा मिला। माहौल तो बिल्कुल सुहावना है एकदम, और यात्रा बद्री विशाल की कृपा से और इसके आबो हवा अच्छा होने की वजह से ना यहाँ पर तो बहुत चहल पहल बनी रहती है। और अभी ये पूरा हम नवंबर तक तो बहुत ठीक ठाक रहता है। नवंबर के बाद जैसे जैसे घाटियों में ठंड बढ़ती है, वैसे ही गांव के लोग मैदानी इलाकों में चले जाते हैं और गांव के सभी लोग गांव में ताला लगा देते हैं। लेकिन बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के एक हफ्ते पहले ही लोग अपने गांव माड़ा पहुंचते हैं और फिर पूरे 6 महीने माड़ा गांव में रौनक रहती है। बद्रीनाथ जी के कपाट खुलते हैं मई जून में, हम लोग जो है यहाँ पे आते हैं और उस समय बहुत बढ़िया चहल पहल रहती है, यात्रीगण आते रहते हैं बराबर। और जैसे ही जो है सीजन ऑफ हो जाता है तो हमारे पूरे माड़ा गांव में, चाहे माड़ा हो या चाहे नीति हो, पूरे गांव में जो है ताले लग जाते हैं। जो हमारे यहाँ पर खेती है आलू या फाफर का या राजमा, उसको बुआई करके फ्री हो जाते हैं और टोटली हमारा जो वो है पोटेंशियल है वो हमारे टूरिज्म पर रहता है, तीर्थाटन पर रहता है। फिर 15 जून को हमारे घंटागण जी के कपाट खुलते हैं, तो 15 जून के पश्चात हम लोग घंटागण के पूजा में लगे रहते हैं। नीति घाटी माड़ा के गांव देश की सुरक्षा की प्रथम रेखा माने जाते हैं। ठंड बढ़ते ही ये गांव खाली हो जाते हैं और भारतीय सेना इन गांवों की सुरक्षा करती है। न्यूज़ 18 के लिए चमोली से नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को अब दिल के रोगों का खतरा बढ़ता जा रहा है। कभी शुद्ध वातावरण और स्वस्थ जीवन शैली के लिए पहाड़ के लोग जाने जाते थे, लेकिन अब पहाड़ी लोग हार्ट अटैक के बढ़ते मामलों से जूझ रहे हैं। क्या है इसकी वजह, आइए इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। पहाड़ी इलाकों में खान पान में तेजी से बदलाव आया है और यहाँ भी आधुनिकता ने अपने पैर पसारे हैं। बदलती जीवन शैली अपनाने की वजह से पहाड़ में भी हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि जीवन शैली में सुधार और नियमित स्वास्थ्य जांच ही इन बीमारियों से बचने का उपाय हो सकता है।
तो पहाड़ों की जीवन शैली कठिन जीवन शैली, यहाँ पर लोग मेहनत करके, खेती बाड़ी करके और इवन रोडों के न होने की वजह से पैदल अप्रोच करके अपने घरों तक जाना, छोटे छोटे कामों में भी काफी मेहनत होती थी, जिसकी वजह से लोग फिट रहते थे और साथ ही साथ इस तरीके के फास्ट फूड और जंक फूड वो प्रयोग नहीं करते थे। क्या चीज है, यहाँ अब जगह जगह रोड आ चुकी हैं, आदमी चलना फिरना कम हो गया, हर आदमी के पास गाड़ी है, बाइक है, स्कूटी है, यहाँ से एक कदम भी जो आगे जा रहा था वही यूज कर रहा है। उसके बावजूद भी घर का खाना कम कर रहा है आदमी, बाहर फास्ट फूड ज्यादा खा रहा है। पहाड़ी इलाकों में ताज़ी हवा, स्वच्छ पानी और शारीरिक श्रम की वजह से यहाँ के लोग फिट रहते हैं, लेकिन कुछ समय से कम फिजिकल एक्टिविटी और फास्ट फूड के साथ मानसिक तनाव हार्ट अटैक के साथ कई बीमारियों की जड़ बन गई है। के मॉडर्न टाइम के हिसाब से आज उसके हिसाब से तो मरीज पहले से हार्ट के पेशेंट बढ़ गए हैं पहले की तुलना में, क्योंकि लोगों का खान पान ऐसा हो गया है और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट तो फिजिकल एक्टिविटी लोगों ने बहुत कम कर दी है, ठीक है ना, इसका बहुत बड़ा कारण है। विशेषज्ञों का कहना है कि लोगों को न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना चाहिए। सरकार और स्वास्थ्य विभाग को भी लोगों को जागरूक करने के लिए कदम उठाने होंगे ताकि हृदय रोगों के बढ़ते खतरे से पहाड़ को बचाया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए बागेश्वर से सुष्मिता थापा की रिपोर्ट। बद्रीनाथ धाम में एक आकृति आज चर्चाओं का विषय रही। देर शाम को नीलकंठ पर्वत के ठीक ऊपर भोलेनाथ के स्वरूप जैसी आकृति दिखाई दी, इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल हैं। लोगों का कहना है कि साक्षात भोले शंकर ने बद्रीवासियों को दर्शन दिए हैं, तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि देर शाम को बादल की छाया से इस तरह की आकृति बनी जो ओम और महादेव की छवि जैसी दिखाई दी। देहरादून के चक्राता में विश्व प्रसिद्ध महासू देवता के मंदिर से कई रहस्य जुड़े हुए हैं। क्या है इस मंदिर की मान्यता, ये इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। प्रकृति की गोद में बसा ये मंदिर है महासू देवता मंदिर। ये मंदिर त्यूनी मोरी रोड पर है। कहा जाता है कि यहाँ आकर भक्त जो भी मनोकामना मांगते हैं वो जरूर पूरी होती है। महासू शब्द की उत्पत्ति महाशिव से हुई है। कहा जाता है कि ये मंदिर एक नहीं बल्कि 4 देवताओं बासिक महासू, पबासिक महासू, बूथिया महासू और चालदा महासू का सामूहिक नाम है, जो कि भगवान शिव के ही रूप है। महासू देवता का चारों भाई का मूल मंदिर हनोल में, जहाँ बोठा महासू देवता विराजमान है, जो पांडव कालीन मंदिर है, जिसके कई ऐतिहासिक प्रमाण है, एएसआई प्रोटेक्ट मोनूमेंट्स है। और प्रवासी महासू देवता बंगाण क्षेत्र में प्रवास करते हैं, उनका मूल मंदिर देवती देवन में है। मंदिर को लेकर कई पौराणिक कथाएं हैं। मान्यता है कि 4 भाई महासू कुल्लू कश्मीर से आए थे। वहीं उत्तराखंड के उत्तरकाशी, संपूर्ण जौनसार बावर क्षेत्र, रवाई परगना के साथ साथ हिमाचल प्रदेश के सिरमौर, सोलन, शिमला, बिशहर तक महासू देवता की पूजा होती है। इन क्षेत्रों में महासू देवता को न्याय के देवता और मंदिर को न्यायालय के रूप में माना जाता है। महासू देवता जो है ना कुल्लू कश्मीर से आए हैं। बताया जाता है कि पहले जो ये टोंस और नदी का जो इलाका था, जिसको किसी ज़माने में कर्मनाशा नदी कहते थे, बाद में ये तमसा नदी पड़ी, फिर अंग्रेज़ों के टाइम टोंस नदी इसको नाम दिया गया। तो यहाँ पर दानवों का बड़ा आतंक था। दानवों से मानव की रक्षा के लिए या कहिए मानव कल्याण के लिए महासू देवता को यहाँ उणा बाट, जो यहाँ के क्या कहते हैं उस जमाने के ब्राह्मण थे मेंद्रत के। ऐसी भी मान्यता है कि महासू देवता के लिए राष्ट्रपति भवन से एक पार्सल आता था, जिसमें पूजा का सामान होता था। महासू देवता मंदिर के लिए दिल्ली से नमक आने की बात कहते हैं, परंतु इस बात का तो कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि नमक आता था। वहाँ से धूप जरूर आता था, और ये भी प्रमाण नहीं मिलता है कि राष्ट्रपति भवन से आता था या संसद भवन से आता था। जो धूप वहाँ आता था वो अनोल से अन्य मंदिरों के लिए भी भेजा जाता था। महासू देवता की प्रसिद्धि को देखते हुए अब उत्तराखंड सरकार इसे 5वें धाम के रूप में भी विकसित करने जा रही है, जहां मास्टर प्लान के तहत काम होंगे। केदारनाथ और बद्रीनाथ की तर्ज पर पूरा मास्टर प्लान बन रहा है हनोल देवता का, और महासू का पूरा परिसर का जो है डेवलपमेंट हो रहा है, जिसके लिए हमारे कैबिनेट के अंदर 120 करोड़ रुपए की जो है अनुमानित लागत जो है की स्वीकृति मिली है।
आस्था की डोर से बंधकर दूर दूर से श्रद्धालु न्याय के देवता महासू के दरबार में आते हैं और कहा जाता है यहाँ आकर महासू देवता अपने भक्त की हर तकलीफ को दूर करते हैं। न्यूज़ 18 के लिए विकास नगर से कुलदीप चौहान की रिपोर्ट।